जीवन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप स्टोन्स में बिलीव करते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ग्रह का और किस राशि का स्टोन आपको पहनना चाहिए। दोस्तों, केवल राशि मालूम करके ही हमें रत्नों का चुनाव नहीं करना चाहिए। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग अपनी राशि पता करके स्टोन पहन लेते हैं, या अक्सर लोग अपना नाम जान करके मेरा ये नाम है तो मेरी राशि कौन सी बनती है तो स्टोन बता दीजिए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। रत्नों का चुनाव जो है हमें जन्म पत्रे दिखा करके उसमें जो लगन कुंडली होती है उसको आप अच्छे से चेक कराइए, तब कहीं जा कर के आपको रत्नों का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी कर्क राशि है तो देखिए दोस्तों, कर्क राशि तो जाने कितने ही लोगों की होगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर एक को कर्क राशि का रत्न पहना दिया जाए। दोस्तों, राशि कब बनती है? राशि जब बनती है जब चंद्रमा जिस भी राशि में बैठ जाता है तो वो राशि आपकी मानी जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों, जब चंद्रमा छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाता है तो हमें उस भाव की जो राशि बनती है उस भाव में हमें उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। यही इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कभी भी राशि जान करके, केवल अपना नाम बता करके केवल हमें रत्न नहीं खरीदना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ आप देखेंगे कि चार्ट 1 को देखिए। यहाँ पर चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है और जो कि किस में बैठा हुआ है? मीन राशि में। अब यहाँ पर चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है तो छठा भाव कौन सा भाव होता है? छठा भाव दोस्तों दुस्ताना भाव कहा जाता है। छठा भाव हमारे जीवन में दिक्कतें, परेशानियां लाने वाला भाव होता है। कोर्ट कचहरी के मामले, लड़ाई झगड़े के मामले, ये सब लेकर के आता है। तो छठे भाव का हमें जो छठे भाव में जो राशि बनती है उसके जो ग्रह हैं उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ ही आगे बात करते हैं। चार्ट 2 को देखिए आप। यहाँ पर चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ है। किस राशि में बैठा है? कन्या राशि में। अब यहाँ पर आपकी राशि तो कन्या बन गई, लेकिन आप ये देखिए कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठा हुआ है? 12वें भाव में बैठा हुआ है। 12वें भाव के स्वामी का रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव जो होता है हमारे जीवन में अकेलापन, लोनलीनेस या बेवजह की दिक्कतें, अननेसेसरी खर्चे, फिजिकल लॉस, मेंटल लॉस, मनी लॉस, इनसे जुड़ा हुआ है। तो हमें 12वें भाव के स्वामी का रत्न भी नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ ही आप अब आगे देखेंगे। आगे चार्ट नंबर 3 को देखिए। यहाँ पर चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? 8वें भाव में। 8वां भाव जहाँ पर 2 नंबर यानी वृष राशि, शुक्र की राशि बनती है। अब यहाँ पर आपका जो चंद्रमा है, आप देखिए आपकी राशि जो है यहाँ पर शुक्र की राशि बन गई। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि अरे मेरी राशि शुक्र की राशि है तो इसका मतलब मुझे जो है हीरा पहन लेना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। आप ये देखिए कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर चंद्रमा 8वें भाव में बैठा हुआ है। 8वां भाव किसका होता है? 8वां भाव आपके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का होता है, एक अननोन फियर का होता है और अचानक आने वाली दिक्कतों का होता है। तो 8वां भाव हमारा इसका होता है। तो ऐसे ही दोस्तों, कभी भी ऐसे ही आपको रत्नों को नहीं पहनना चाहिए। हमेशा आप अपनी जन्म कुंडली को अच्छे से दिखाइए, तब जाकर के आपको जो है स्टोन्स पहनने चाहिए। यहाँ पर बगल में आप देखेंगे मैंने भाव का भी चार्ट बना रखा है आपकी जानकारी के लिए, कि आप जान सकें कि पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, 5वां, छठा, ये भाव जो हैं ये कौन कौन से भाव हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि कर्क लगन वालों के लिए कौन सा रत्न बनता है। दोस्तों, कर्क लगन वालों के लिए सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर जो आप चार्ट देख रहे हैं कर्क लगन का चार्ट है। तो कर्क लगन वालों के लिए सबसे पहला रत्न जो बन जाता है वो है आपके लगन का रत्न, आपका स्वयं का रत्न, जो आपको स्वयं को ताकत देगा, वो है कर्क
लगन का 4 नंबर, जो 4 नंबर लिखा हुआ है, ये कर्क राशि है और कर्क राशि का रत्न बनता है मोती। दोस्तों मोती आपके लिए बनता है और ये आपको, आप राइट हैंड वर्किंग है तो आप राइट हैंड में पहनिए, आप लेफ़्ट हैंड वर्किंग है तो आप लेफ़्ट हैंड में पहनिए। दोस्तों ये आपके लिए स्मॉल फिंगर में पहनना है आपको, और ये आपको किस दिन पहनना है? ये आपको पहनना है सोमवार को। तो आपके लिए सबसे पहला रत्न बन जाता है पर्ल। आगे बात करते हैं कि कर्क लगन वालों के लिए दूसरा रत्न कौन सा है। दोस्तों कर्क लगन वालों के लिए दूसरा रत्न जो बन जाता है वो है वृश्चिक राशि का मंगल का रत्न, यानी मूंगा। मूंगा रत्न आपके लिए बन जाता है। आप इसे राइट हैंड में पहने या लेफ्ट हैंड में पहने, आपको ये रिंग फिंगर में पहनना है। और किस दिन पहनना है? दोस्तों मंगल का रत्न है तो इसीलिए आपको मंगलवार को पहनना है। आप इस रत्न को मंगलवार को पहने। इसके साथ ही दोस्तों आगे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर चंद्रमा या मंगल आपकी लगन कुंडली में 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में होते हैं तो आपको इनका रत्न नहीं पहनना चाहिए। बजाय इसके बेहतर है कि आप वास्तविक उपायों पर ध्यान दें। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप रत्न पहन लेते हैं, अगर आप स्टोन्स पहन लेते हैं, तो आप ये ना समझें कि अब तो आपके सारे काम बनने लग जाएंगे, अब आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और ना ही होगा। दोस्तों इसके साथ साथ आपको रत्न पहनने के साथ साथ आपको अपने एफर्ट्स भी लगाने होंगे, आपको खुद को भी कर्म करने होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज ये मैंने आपको जानकारी दी कि कर्क लगन वालों को कौन से रत्न पहनने चाहिए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।